सिगरेट बुझाओ उसे। डॉक्टर, घबराइए नहीं, बच्चा एकदम ठीक है। धूम्रपान छोड़िए ताकि आपका बच्चा चैन की सांस ले सके। देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। समाचार प्लस का बड़ा खुलासा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक और कारनामा आया सामने। अलवर में सेटलमेंट विभाग से गठजोड़ कर करोड़ों की जमीन कराई अपने नाम। बीजेपी में शामिल पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। राजस्थान की झुंझुनू सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव साल में सरकार ने दी कर्मचारियों को सौगात। 90% से बढ़कर 100% हुआ डीए। लाखों सरकारी कर्मचारियों का बड़ा फायदा। मिशन 25 में जुटी बीजेपी। जयपुर में बीजेपी का फीडबैक कार्यक्रम जारी। 4 लोकसभा सीटों का लिया जा रहा फीडबैक। किसानों के दर्द पर सरकार ने लगाया मुआवजे का मरहम। किसानों का सिंचाई शुल्क होगा माफ। 4,500 से लेकर 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक मिलेगा मुआवजा। उदयपुर में 5 स्टार होटल मौर्य शेरेटन में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। होटल में ठहरे थे सैकड़ों विदेशी पर्यटक। गुलाबी नगरी में आज होगी मेट्रो की सुरक्षा और रफ्तार संबंध जांच की परीक्षा। ट्रायल लेने के लिए 2 ट्रेनें तैयार। 10 दिनों तक चलेगा ट्रायल। राजस्थान समेत देश भर में सीबीएसई की परीक्षाएं आज से हो गई शुरू। 2.5 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। एनआरआई के अकाउंट से 8 लाख रुपए निकालने वाला साइबर ठग हैदराबाद से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल का रहने वाला आरोपी क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को भी लगा चुका है चूना। और महंगाई के दोहरे झटके से हुई मार्च की शुरुआत। जयपुर में पेट्रोल 76 पैसे तो डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा। सरस दूध की भी कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब। मेरे पीछे ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, बहुत जानी पहचानी तस्वीर है। इस व्यक्ति को किसी परिचय का ये व्यक्ति मोहताज नहीं है। सांसद हैं, रियासत के महाराजा कहलाए जाते हैं, एक बड़ा रुआब रखते हैं राजनीति में। लेकिन समाचार प्लस ने जिस खुलासे के बाद इनका एक और चेहरा आपके सामने पेश किया है, उसके बाद से ना तो जितेंद्र सिंह के पास जवाब है और ना ही कांग्रेसी नेता जवाब दे पा रहे हैं। जी हां, मामला 195 बीघा जमीन के हेरफेर से जुड़ा है। समाचार प्लस के पास दस्तावेज हैं कि किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदों को ताक पर रखा गया। जितेंद्र सिंह 195 बीघा जमीन के कब्जेदार बन गए। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे सरकारी अधिकारियों ने जितेंद्र सिंह को जमीन देने के लिए नियमों की परवाह तक नहीं की। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का एक और कारनामा। 7 विभागों की सरकारी जमीन पर किया कब्जा। 195 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप। सेटलमेंट विभाग की दरियादिली रातों रात बदल दिया मालिकाना हक। जब अधिकारियों पर हुई कार्रवाई तो फिर जितेंद्र सिंह को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों वापस नहीं हुई जमीन? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सरकारी जमीन को अपनी जमीन समझते थे। जब चाहा
जहां चाहा जमीन पर कब्जा कर लिया। अपनी तैश की खातिर अपना रुतबा दिखाकर विभाग के अधिकारियों को खरीद लिया गया। रातों रात जमीन का मालिकाना हक बदल दिया गया। सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। देश के जिम्मेदार मंत्री, जिस पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, उस पर यह आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन अब तक सच्चाई तो यही समझ आ रही है। जितेंद्र सिंह ने 7 विभागों की सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। अंदर के अधिकारियों को सेट कर लिया। फिर क्या था, जमीन पर पहले ही कब्जा कर रखा था। अब बस उस जमीन को अपने नाम करवाना था। हुआ भी बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ। राजस्व विभाग, बिजली विभाग, बागात विभाग, कृषि विभाग, काश्तकारी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, डेयरी विभाग, ये वो विभाग है जिसकी जमीन को हड़पने का आरोप लगा है भंवर जितेंद्र सिंह पर। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी रसूख के दम पर सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा जमा लिया। न केवल कब्जा जमाया, बल्कि मिलीभगत कर उस जमीन को अपने नाम भी करा लिया। यह सब कुछ प्रशासन के सामने होता रहा, लेकिन सरकार और प्रशासन के अधिकारी इस मामले में मौनी बाबा बन गए। केंद्रीय राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने न केवल 7 सरकारी विभाग सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, बल्कि सेटलमेंट के नाम पर प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से उस जमीन को अपने नाम भी करा लिया। बागवान विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों की लगभग 195 बीघा भूमि थी। और 195 भूमि के संबंध में भंवर जितेंद्र सिंह के एक जो ओएसडी हैं, कर्मचारी हैं, शादीलाल जैन ने एक दरखास्त दी कि ये जमीन महाराज तेज सिंह जी के नाम थी, इसको वापस महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया जाए। वहां पर जो अधिकारी कार्यरत थे, नंदलाल शर्मा, जेपी मुदगल और एक ओपी यादव, ये जो भी थे, इन्होंने सबने इस भूमि को साधारण उनकी दरखास्त पर ही इनके नाम ट्रांसफर कर दिया। आश्चर्य की बात यह है, सेटलमेंट विभाग को भूमि को राजस्व की किस्म को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा स्वयं भंवर जितेंद्र सिंह जी ने 2 दिन पहले जो प्रेस नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने अपने पहले पेज पर यह स्पष्ट रूप से कहा है, और ये कानून भी है, सेटलमेंट का काम है भूमि की नापजोक करना, किस्म बताना, भूमि के बारे में रिपोर्ट करना। सेटलमेंट को कभी भी भूमि की मालिकाना हक को, खातेदारी को बदलने का अधिकार नहीं है। 12 विभागों की 195 भूमि जो राज्य के विभागों के नाम दर्ज थी, और उसको रातों रात एक ही झटके में इनके प्रभाव में आकर के और महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया गया। क्या कहता है नियम? ओल्ड सीलिंग एक्ट के तहत रियासतों को निर्धारित जमीन रखने की छूट दी गई। 5 या फिर 5 से कम सदस्य वाली रियासत को 30 एकड़ जमीन का प्रावधान रखा गया। अलवर राज घराने को निर्धारित जमीन दे दी गई। बाकी जमीन राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 के तहत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। सरकार को ट्रांसफर की गई जमीन पर मोह बरकरार। जमीन हड़पने के मकसद से 27 मार्च 1992 को महाराज तेज सिंह की ओर से एक साजिश रची गई। प्रार्थना पत्र के जरिए 7 सरकारी विभागों की जमीन पर सालों से कब्जा दिखाकर उसे अपने नाम करने का दावा किया गया। मामले पर तत्कालीन अलवर तहसीलदार नंदलाल शर्मा और सहायक भू प्रबंधक अधिकारी जगदीश मुदगल ने भी जितेंद्र सिंह का पूरा साथ दिया। सेटलमेंट के नाम पर 8 अप्रैल 1992 को निर्णय पारित कर अगले ही दिन नामांतरण संख्या 13 से सिवाईचक सहित 7 सरकारी विभागों की जमीन को महाराज तेज सिंह के नाम कर दिया गया। लेकिन जब इसकी शिकायत की गई तो तत्कालीन राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए 30 मई 1992 को नाम ट्रांसफर पर रोक लगा दी। बावजूद इसके इन अधिकारियों ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया। ऐसा लग रहा है मानो पैसों की ताकत और सेटिंग के दम पर सरकारी अधिकारियों को खरीद लिया गया। सरकारी जमीन के बंदरबाट के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। देखा जाए तो इस कार्रवाई करने वाले जो अधिकारी थे, उनका आदेश है
नंदलाल शर्मा को विभाग ने आदेश दिया है, राजस्व बोर्ड से सचिवालय से जांच हुई है, रेवेन्यू बोर्ड ने जांच की और जांच करके बताया कि आपने महाराज तेज सिंह के नाम सरकारी 12 विभागों की 195 भूमि को गैर कानूनी तरीके से और जिला कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध जाकर के, कानूनों के विरुद्ध जाकर के महाराज तेज सिंह के नाम किया है, उनको लाभान्वित किया है। इसलिए आपकी पेंशन को रोका जाता है, उनको दंडित किया, निलंबित किया गया। यहाँ तक कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी एक कर्मचारी जेपी मुदगल की तो 90% पेंशन रोक दी गई और नंदलाल शर्मा की भी पेंशन रोक दी गई। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, लेकिन जो गलत निर्णय हुआ, जो लाभार्थी थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस भूमि को वापस राज्य के विभाग में नहीं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर सरकारी जमीन हड़पने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन पर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में कुशालगढ़ लॉज और अलवर बहरोड हाईवे पर कब्रिस्तान की जमीन हड़पने के आरोप लग चुके हैं। कुशालगढ़ लॉज को लेकर तो पिछले साल मीडिया में मामला उछलने के बाद उन्हें उसे खाली करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन पर आरोप लगे हैं 7 सरकारी विभागों की जमीन हड़पने का। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पर बार बार जमीन हड़पने के आरोप लगने से एक और जहां उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी उन पर इस तरह के आरोप लगने से सख्ते में है। कैमरा पर्सन बिक्की के साथ जितेंद्र शर्मा, जयपुर समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस बात से एक बात तो साफ है कि जब सत्ता का हनक आपके साथ हो, जब रसूख आपके पीछे दौड़ता हो, तो किसी सरकारी अधिकारी की क्या मजाल जो सांसद साहब की बात को टाल जाए। एक छोटी सी एप्लीकेशन ने करोड़ों की जमीन के वारे न्यारे कर दिए गए। अगर कांग्रेसियों की माने तो यह जमीन पुश्तैनी तौर पर जितेंद्र सिंह की ही थी, तो फिर आखिरकार उन 2 अधिकारियों पर एक्शन क्यों लिया गया, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी बड़ी खबर पर, इसी बड़ी पड़ताल पर समाचार प्लस लगातार बना हुआ है और समाचार प्लस इस पूरे मामले की उधेड़-बुंद इसलिए करना चाहता है कि जो असलियत है वो सबके सामने आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जयपुर स्टूडियो से बने हुए हैं। अब जितेंद्र, बड़ा गंभीर मसला है और समाचार प्लस इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए, लेकिन कांग्रेसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुश्तैनी जमीन जितेंद्र सिंह और उनके परिवार की ही थी, उनके पास जवाब नहीं बच रहे हैं क्योंकि आरटीआई में बड़ा खुलासा हो चुका है। देखिए साहब, सही है बात, कांग्रेस जितेंद्र सिंह के खिलाफ बोल ही नहीं सकती। भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ बोलने की उनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो केंद्रीय जो कांग्रेस के जो नेता है बड़े, राहुल गांधी, उनके राइट हैंड माने जाते हैं जहां तक बात करें तो। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं, बार बार पुश्तैनी जमीन का दावा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सारा दावा यहीं खारिज हो जाते हैं इनके। जो समाचार प्लस ने भी अभी खुलासा किया उस चीज का कि 30 एकड़ से ज्यादा इनके पास जमीन हो ही नहीं सकती। बाकी जमीन राज्य सरकार के जो अधिनियम के तहत थी वो सीलिंग कर ली गई थी, तो फिर इनके पास वो जमीन कहां थी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वो जमीन के कब्जे, उस जमीन पर इनका कब्जा लगातार रहा, क्योंकि इन्होंने अपने पावर और जो सत्ता का पावर था उसके आधार पर उस जमीन पर लगातार कब्जा बनाए रखा और 1992 में उस कब्जे के आधार पर इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दायर किया और मात्र उस प्रार्थना पत्र के आधार पर इतनी सारी जमीन, इतने सरकारी विभागों की जमीन इनके नाम कर दी। तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पावर के आगे सब झुकते हैं। पावर और पैसा जहां भी होता है, कहीं ना कहीं उसमें मिलीभगत होए तो सब कुछ खेल हो जाता है, और वही खेल यहां पर हुआ है। बात करें इससे पहले कब्रिस्तान वाले मैटर की, तो कब्रिस्तान, वो कहने कि वहां पर कभी कब्रिस्तान था ही नहीं, तो सवाल ये उठता है कि कागजों में कब्रिस्तान है, राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान है, और जो उनके द्वारा गवाह पेश किए गए थे सुनवाई के दौरान, उन्होंने भी कहा है कि यहां कब्रिस्तान है, कुछ मकबरे बने हुए हैं। तो ये फिर कैसे झुटला सकते हैं उन दावों को। अब उन्होंने जब से इनके नाम ये जमीन हुई है, उन सारी चीजों को लेवलिंग करके और उन सब तमाम चीजों को हटा दिया है जो मौके पे इन चीजों को साबित कर सके। लेकिन कागज आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि वो दस्तावेज है जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी ऐसे ही सामने दस्तावेज आ रहे हैं कि कागजों के आधार पर ये सारी खबर है और उन्हीं के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी सरकारी दस्तावेजों में कागजों की ही महत्वता होती है। कागजों पर जो लिख गया, मौखिक चीजों का कोई असर नहीं होता और उनकी कोई हैसियत भी नहीं होती सरकारी दस्तावेजों में। और एक बात, एक दूसरा एंगल ये भी है कि अगर कांग्रेसियों की बात को थोड़ी देर के लिए सच मान भी लिया जाए कि चलिए ये सारी जमीन आप जितेंद्र सिंह और उनके परिवार की थी, तो जब इस जमीन को दूसरे के नाम पर, तेज सिंह के नाम पर जब ट्रांसफर किया गया, तो उसके बाद तहसीलदार और सहायक भू प्रबंधक पर कार्रवाई क्यों की गई? अगर सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ ठीक था, तो एक्शन किस बात का है? तब तो उनके एक्शन पर सवाल उठ गए।
देखिए यहां भी सरकार की कार्रवाई पे सवाल उठते हैं, क्योंकि पावर के आगे कहीं ना कहीं सरकार झुकी है, कहीं ना कहीं मिलीभगत का खेल यहां भी हुआ है, क्योंकि जितेंद्र सिंह राजघराने से संबंध रखते हैं और बाद में ये केंद्रीय राजनीति में आ गए, ऐसे में इनका पावर लगातार बढ़ता गया। तो इस पावर का ही इन्होंने बेजा इस्तेमाल किया और वही हुआ कि वो जो छोटे कर्मचारी थे जिन्होंने के साथ इन्होंने मिलीभगत करके उनको लालच देके या उन पे प्रेस